बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल टूल में लेआउट के ऊपर। तो अब हमारे पास सबसे पहले है सेलेक्ट। ओके, तो इधर से हम जो भी जिस नंबर के सेल में भी हम मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल इस वाले सेल में हम होंगे, तो इधर आके सेलेक्ट सेल करेंगे तो ये हमारे पास ये सेल सेलेक्ट करके दे देगा। इसके अलावा अगर हम सेलेक्ट कॉलम करेंगे तो ये हमारे पास होल कॉलम सेलेक्ट करके दे देगा। इधर से सेलेक्ट रो तो ये हमें रो सेलेक्ट करके दे देगा, और इधर आके सेलेक्ट टेबल तो ये हमें टेबल सेलेक्ट करके दे देगा। इसके अलावा अगर ग्रिड लाइंस आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप इधर से व्यू पे आके इधर से आप ग्रिड लाइंस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ओके, इधर से अगेन प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब अगर इसको मैं स्केल कर लूँ लाइक डेट, ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लूँ और इधर आप मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँ, लेट सपोज अगर मैं इसको नन करूँ, ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके, ये जो राइटिंग है ये हमारे पास ऊपर नीचे आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से अराउंड कर ले और इसको सेंटर पे कर ले तो इधर से हमारे पास ये सेंटर में होगा और इसकी राइटिंग वो अराउंड आएगी। आप अगर हम इसे राइट पे करेंगे तो ये राइट साइड पे होगा और अराउंड उसकी टेक्स्ट आएगी। इसके अलावा ड्रॉ टेबल है, तो ड्रॉ टेबल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इधर से ये हमें एक फैन देगा। तो इधर से आप अपनी मर्जी का कोई भी टेबल बना सकते हैं। इधर आके डिज़ाइन पे तो इधर से हम उसकी डिज़ाइन वगैरह वो सेट कर सकते हैं लाइक डेट। ओके, फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर आ जाए तो इसी तरह ये हमें एक लाइन दे देगा। ओके, इधर से एक कॉलम वगैरह दे दिया, तो ये ड्रॉ टेबल की मदद से होता है। अच्छा, अब इरेजर टूल है, तो इरेजर टूल की मदद से हम कोई भी टेबल से कुछ भी डिलीट वो कर सकते हैं या फिर इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट ऑप्शन है। अच्छा, अब इस इरेजर को मैं क्लिक करूंगा तो ये ओके, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन, इधर से मैं कोई भी इधर आके इंसर्ट और टेबल ले लूँ लाइक डेट। ओके, अब यहाँ पर मैं अब लिखूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर आके अब अगेन यहाँ मैं लिख लूँ 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इधर लेआउट पे आके इसको मैं डिलीट करूँ। किस चीज़ को? फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर सेल है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट सेल ये क्या करेगा, ये लेफ्ट पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 6 वाला है ना, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल डिलीट ये 1 वाला होगा, लेकिन ये 2 3 4 है वो मूव करेगा इसी तरह। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिलीट ना हो बल्कि नीचे से हमारे पास आ जाए डिलीट सेल, और इसको मैं शिफ्ट सेल अप कर लूँ, ओके, तो ये नीचे से आगे जाएगा। अब अगर ये सारा कॉलम या फिर सारा रो में डिलीट करना चाहता हूँ तो ये हमारा सारा रो डिलीट करके दे देगा। कंट्रोल जेड। अब डिलीट टेबल, तो ये हमारा सारा टेबल डिलीट करके दे देगा, या फिर आप यहाँ से डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास सारा कॉलम डिलीट करके दे देगा। इसके अलावा अब अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, अब यहाँ पर आके इस 1 से आगे मुझे कोई रो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इधर अबाव, इंसर्ट अबाव, तो एक रो हमें इंसर्ट अबाव दे देगा। अब इंसर्ट बिलो, तो ये 1 के नीचे हमें एक रो देगा। इंसर्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे हमें एक कॉलम देगा। इंसर्ट राइट, तो राइट साइड पे हमें एक कॉलम दे देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेल या 4, ये जो 3 सेल है ये मर्ज हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए, इधर आके मर्ज सेल कर लूँ तो ये हमें एक सेल बना के दे देगा। अब अगर इसको मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? फॉर एग्जांपल 2 होंगे। नंबर ऑफ रोज वही 1 होगा, तो ये हमें ओके, फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड। अब इसको मैं स्प्लिट सेल करना चाहता हूँ 3 कॉलम्स के ऊपर, तो ये हमें 3 कॉलम्स में दे देगा। अब यहाँ आके इसको मैं स्प्लिट टेबल, फॉर एग्जांपल इधर आके सारा टेबल स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो ये हमें 2 टेबल्स देंगे, एक ये ऊपर वाला, ये एक ये नीचे वाला। ओके, तो ये हम इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो फिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कंटेंट में ले लूँ, फॉर एग्जांपल जितना राइटिंग आपका होगा उसके मुताबिक ये फिक्स होगा। ओके, अब अगर यहाँ आके मैं फिक्स कॉलम विड्थ लगा लूँ तो इधर आके मैं जितना राइटिंग करूँगा वो नीचे आएगा, वो इसी तरह एक्सपेंड नहीं होगा। ओके, इसके अलावा अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इसकी हाइट में इंक्रीज करना चाहता हूँ या इसकी वेट में इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो वो मैं इधर आगे इसकी वेट वो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल इधर से मैं ऑटोमेटिकली ये भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, अब अगर यहाँ से आगे मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा, फॉर एग्जांपल ये मुझे सारे इक्वल चाहिए,
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो ये हमें इक्वल करके दे देगा। इसमें हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है तो इसीलिए ये हमें जो है ना कंट्रीब्यूट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं बैक स्पेस या फिर सॉरी इधर से डिलीट, तो ये टेक्स्ट हमें डिलीट करके दे देगा। ओके, तो ये सारे इक्वल हो गए। ओके, इसके अलावा अगर इसकी हाइट में इंक्रीज करूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सेल की लाइक डेट, ओके, और इधर आके मैं इसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखूँ के। ओके, अब ये के हमें किस पोजीशन पे चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमें राइट पे चाहिए। ओके, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, तो ये हमें किस पोजीशन पे चाहिए तो वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। इसके अलावा अगर मैं इधर आके कुछ लिख लूँ, लेट सपोज मैं लिखूँ हाँ। ओके, अब इसको इसकी डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन में इसी तरह रखना चाहता हूँ, इसी तरह। ओके, इसके अलावा सेल मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन मतलब ये कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे कितना स्पेस देगा, टॉप। ओके, जो पेज पे हमने ऑलरेडी किया हुआ था तो ये हमें इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मौजूद है 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं सेंटर पे लगा लूँ, इधर से मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिसेंडिंग पे करना चाहता हूँ, तो ये हमारे जो 6 वाला है वो ऊपर जाएगा और जो 1 वगैरह है वो नीचे आएगा। तो इस तरह ये हमें सॉर्ट करके दे देगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ए डिलीट। ओके, इधर आके इंसर्ट टेबल, कोई भी टेबल में इंसर्ट करूँ लाइक डेट, और अब यहाँ मैं लिखूँ सीरियल नंबर, टेब नेम एंड इधर फादर नेम। ओके, अब टेब की मदद से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ आके मैं क्लिक करूँ रिपीट हेडर रो। फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं आके हेडर रो में ये सेलेक्ट करूँ और इसको रिपीट कर लूँ। अब टेब की मदद से जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो ये जो फर्स्ट रो है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास रिपीट होके आएगा। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ पेजेस पे आप जाएंगे तो आपको रिपीट करके दे देगा। इसके अलावा अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो ये इधर से नहीं होगा। आप सबसे पहले इस वाले रो पे आएंगे, इधर से आपको एडिट करना होगा, वो आपको चेंज करके दे देगा इसी पेज पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई टेबल में कुछ राइटिंग की हुई है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इधर आके कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये हमें कहता है कि टैब देंगे, आप कामास पे सेपरेट करेगा। लेट्स सपोज मैं टैब भी दे दूँ। ओके, तो ये खत्म हो गई और ये हमारे जो टेक्स्ट है वो टेबल से बाहर हो गए। अच्छा, अब अगर इसको हम दोबारा टेबल्स पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इधर आके टेबल्स और इधर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली। इसके अलावा फार्मूला ये तो हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 34, नीचे आके 56, नीचे 78, इसको मैं सम करना चाहता हूँ तो इधर मैं लिखूंगा फार्मूला, सॉरी इधर मैं आके फार्मूला पे क्लिक करूंगा और अबाव वाला इज इक्वल टू अबाव इज इक्वल टू सम अबाव, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये सारे ऊपर वाले ऐड करके दे देगा। ओके, अब कंट्रोल ए डिलीट। ओके, अब अगर यहाँ इंसर्ट पे हम देख ले तो इधर हमारे पास मौजूद है ड्रॉ टेबल, ये ऑलरेडी हमने पढ़े। एक्सेल शीट, आप इस पे एक्सेल शीट ओपन करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये आपके पास एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेल के बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपको देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये अभी हमारे पास एक्सेल लेआउट देगा। अब अगर हम यहाँ के डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएगा। तो अब एक्सेल हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए हम एक्सेल पे वर्क नहीं करेंगे अब यहाँ पर। इसके अलावा अच्छा, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह वो ओपन हो गया। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर लूँ, इधर आके मैं अगेन डबल क्लिक करूँ तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाएगा। अच्छा, आप अगर इसी ग्राफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये दोबारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जंप करेगा। अब यहाँ आके क्विक टेबल्स में हमारे पास है डिफरेंट टेबल्स हमारे पास मौजूद है जो ऑटोमेटिकली है। अच्छा, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी टेबल बना के इधर आके सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी इसमें रख लें तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली सेव होगा। जब आप दोबारा वर्क करेंगे तो वो आपको वो यूज़ करेंगे। सो ये हमारा था टेबल में लेआउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।